सब? I thought that I must check. आ गए सब? Okay. Welcome back, dear students. Today, again, most welcome to our classes of economics. First, I'm extremely sorry. This Tuesday, you couldn't get any study content. Okay. Regarding economics, very sorry for that. Next time ऐसा नहीं होगा. So today, let us start. आज का दिन जो बीत गया सो बात गई. Today we will talk about our new topic, that is the law of diminishing marginal utility. क्या होती है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी? ये लॉ किस बारे में इंडिकेट करता है? तो सबसे पहले आज के टॉपिक में जो हम ज्यादा ध्यान देने वाली बात रहेगी, हमारी चर्चा का जो विषय रहेगा आपके और हमारे बीच, ठीक है, वो चर्चा का विषय रहेगा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का मीनिंग. ठीक है, अब मीनिंग की तरफ बढ़े इससे पहले हम बात कर लेते हैं हमने प्रीवियस वीडियो कंटेंट में, वीडियो लेक्चर्स में क्या क्या देखा. हमने यूटिलिटी के बारे में बात की, हमने यूटिलिटी का मीनिंग समझा. व्हाट इज यूटिलिटी? इट इज वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी. ओके, मतलब किसी भी कमोडिटी की वो कैपेसिटी, वो क्षमता जो सामने वाले की इच्छा को संतुष्ट कर सके. ठीक है, जैसे आपको चाय पीने की बहुत इच्छा है सुबह, मान लीजिए ठंड का टाइम है या बारिश में भी अभी ठंडा मौसम है सुबह सुबह, तो अगर आपको चाय पीने की इच्छा है, अगर आपको कोई वन हॉट कप ऑफ टी अगर कोई आपको ला कर दे दे, सो हाउ ब्यूटीफुल इट विल बी. ठीक है, आप कितने सेटिस्फाई होंगे. तो यूटिलिटी भी कुछ इस टाइप की है. देन हमने बात की मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी की, जिसमें कार्डिनल एंड ऑर्डिनल अप्रोच के बारे में बात की थी. कार्डिनल हियर मीन्स व्हाट? वेयर यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन नंबर्स 1, 2, 3, 4 एक्सेट्रा. ओके, एंड ऑर्डिनल हियर रिफर्स टू वेयर वी कैन मेजर सेटिस्फैक्शन. हाउ हियर ऑर्डिनल में हम क्या करते हैं? रैंक देते हैं. वी रैंक द सेटिस्फैक्शन वेयर वी गेट वेदर वी गॉट द हाई लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन और वी गॉट लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. ओके, देन वी टॉक्ड अबाउट द टू टर्म्स, दैट इज टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी. टोटल यूटिलिटी के बारे में हमने क्या पढ़ा था? दैट इज द समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी. यहाँ पे हमने एक टेबल भी बनाई थी और जो रिलेशनशिप स्टडी की थी उसमें फर्स्ट पॉइंट यही था कि टीयू इक्वल्स टू समेशन एमयू. अगर आपको समेशन याद नहीं आ रहा हो, शायद 10th क्लास में, साइंस में, फिजिक्स में कभी बनाया हो या मैथ्स में, दिस इज व्हाट द साइन ऑफ समेशन. ओके, और क्या लिखा था? समेशन ऑफ एमयू. ठीक है, टेबल भी बनाई थी जिसमें हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कुछ इस टाइप से आई थी. 0, देन 8, देन 7, देन 6. ओके, दिस वाज द एग्जांपल जो हमने लिया था. तो उन सब का टोटल जो किया था, द टोटल ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी हियर इक्वल्स टू टोटल यूटिलिटी. ओके, ऐसे ही कुछ छोटा सा जो हमने बात की थी हमारे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में. आज उससे थोड़ा सा आगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, और हम सीधा सीधा फोकस करेंगे इसके मीनिंग पे. ओके, नाउ लिसन द स्टेटमेंट हियर, लिसन द मीनिंग. एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ एनी कमोडिटी आर कंज्यूम्ड. क्या कहा? एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ एनी कमोडिटी आर कंज्यूम्ड. अब जो कमोडिटी है, हम उसके एक के बाद एक जितने भी यूनिट्स हैं, वन आफ्टर अनदर कंज्यूम करते जा रहे हैं. और यहां पे वो यूनिट्स कैसी होंगी स्टूडेंट्स? वो यूनिट्स होगी स्टैंडर्ड यूनिट्स होंगी. कैसी यूनिट्स होनी चाहिए? वो कमोडिटी की स्टैंडर्ड यूनिट्स. अब यहाँ पे स्टैंडर्ड यूनिट्स पे बहुत फोकस किया है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे. तो ऐसा हम मान के चलेंगे दैट कमोडिटी किस साइज की है? स्टैंडर्ड यूनिट की है. ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट का मतलब हम डिटेल में आगे समझेंगे, उसे डिस्कस करेंगे. लेट फर्स्ट टॉक अबाउट आवर मीनिंग. एज मोर एंड मोर स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ एनी कमोडिटी आर कंज्यूम्ड. ओके, अब यहां पे वर्ड आया है कंज्यूम्ड. कंज्यूम्ड की अगर बात करें तो कंज्यूम्ड कैसे? कंटिन्यूअसली कंजम्पशन के बारे में बात की गई है. आपका कंजम्पशन कैसा होना चाहिए? कंटिन्यूअस, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक. ठीक है, उसमें कोई टाइम गैप नहीं होना चाहिए. जैसे कि अगर आप यूटिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, अगर आपको यूटिलिटी डिराइव करनी है तो आप ऐसे डिराइव करेंगे क्या कि कोई मान लीजिए कोई कहता है कि मैं 10 कप चाय पी लेता हूं, तो 10 कप चाय वो पी कैसे रहा है? व्हाट इज द पैटर्न? उस पैटर्न को हम क्या करेंगे? स्टडी करेंगे कि उसके 10 कप चाय पीने का पैटर्न कैसा है. क्या वो वन आफ्टर अनदर है? अगर वो वन आफ्टर अनदर है तभी हम यूटिलिटी मेजर कर पाएंगे. अगर पैटर्न कुछ ऐसा है कि एक या 2 कप या 3 कप तो 10 बजे पिया है और चौथा, पांचवा, छठा 2 बजे पी रहा है, तो यहां पे क्या हो गई? टाइम लाइन.
तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट किया गया है कंटिन्यूअस कंजम्पशन। इसको हम और डिटेल में अभी आगे चल के बात करेंगे, ठीक है। सो वंस अगेन आई एम रिकॉलिंग इट, क्या दे रखा है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में कि एज मोर एंड मोर standard units of any commodity are continuously consumed, then the marginal utility derived from that commodity must decline. Underline here, must decline. मतलब किसी भी commodity के standard units को अगर हम one after another, एक के बाद एक continuously consume करते जा रहे हैं, तो उससे जो हमें marginal utility derive होगी, इट मस्ट डिक्लाइन। वो यूटिलिटी, वो सेटिस्फेक्शन हमारा कैसा होना चाहिए, वो डिक्लाइन होना चाहिए, उससे मिलने वाली संतुष्टि कम होती जाएगी। तो यही बात करता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का जो हमारा लॉ है, यह इस बारे में ही इंडिकेट करता है कि एज मोर एंड मोर स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ एनी कमोडिटी आर कंटिन्यूअसली कंज्यूम्ड, then the marginal utility derived from that commodity must decline. Okay, here note two things. The law of diminishing marginal utility जो है, दो अदर नाम से भी हम इसे जानते हैं, तो पहला आप नोट करें, it is also known as fundamental law of satisfaction. Fundamental law of satisfaction, and also it is called the second name, note it down, fundamental psychological law. Here underline the word psychological. Okay, psychological. Psychological क्या है, इस पे भी हम स्ट्रेस देंगे, ठीक है, आगे चल के बात करेंगे। तो हमने यहाँ पे तीन चीजें रखनी है हमारे लिए रिजर्व में। पहली चीज स्टैंडर्ड यूनिट्स, दूसरी चीज कंटिन्यूअसली कंज्यूम या कंटिन्यूअस कंजम्पशन, एंड द थर्ड थिंग जो अभी अभी आपने नोट डाउन की है, दैट इज साइकोलॉजिकल लॉ। ये एक बहुत बड़ा फिनोमेनन है डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारा एंटायर चैप्टर किस बारे में है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को समझें, उससे पहले मैंने आपसे कहा था, आपको रिमाइंडर दिया था कि हमें किस बारे में बात करना पड़ेगी, यूटिलिटी के मीनिंग के बारे में बात करना पड़ेगी। मतलब सीधे सीधे कहूं तो अगर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को समझना है तो हमें सबसे पहले यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट माइंड में क्लियर होना, देन यूटिलिटी को मेजर भी कर सकते हैं, ऐसा हम मान के चलते हैं। उस पे मैटर पे जो भी डिस्प्यूट है, डिफरेंट इकोनॉमिक्स के अपने अपने डिस्प्यूट हैं, ठीक है। हमारा सीधा सीधा यहाँ पे हम किस बारे में बात कर रहे हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को समझने के लिए। तो मेजरमेंट की बात हो गई, देन हमने जो टर्म्स की बात की थी, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी, और इन दोनों के बीच की रिलेशनशिप। और आज हमने जो बात किया है, कॉन्सेंट्रेट किया है लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी के मीनिंग के बारे में। और मीनिंग सीधा सीधा अगर हम बात करें तो क्या निकलता है कि अगर आप किसी भी कमोडिटी के स्टैंडर्ड यूनिट्स, ठीक है, वन आफ्टर अनदर कंज्यूम करते जाते हैं, तो उससे मिलने वाली जो आपकी उससे जो डिराइव होगी आपकी मार्जिनल यूटिलिटी, वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ये मार्जिनल यूटिलिटी मीन समझने के लिए हम क्या मान रहे हैं कि हमें जो सेटिस्फेक्शन मिलता जाएगा वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, ठीक है। तो ये मीनिंग है इसका। ये मुझे लगता है आपको कुछ हद तक क्लियर हुआ होगा, ठीक है। नहीं भी हुआ हो तो वापस हो जाएगा, इसे वापस आप रिपीट करके देखें, और अब आप अपने होमवर्क के बारे में कॉन्सेंट्रेट करें। ओके, होमवर्क मैं आप लोगों से कह भी रहा था, कुछ दिनों से सोच रहा था कि बात करूं होमवर्क के लिए। आपको जो मैंने जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स हैं उसमें मैं होमवर्क दिया है आपको, ठीक है। एंड होमवर्क का जो है किसी ने रिप्लाई नहीं किया अभी तक, किसी ने इतना भी मतलब हार्डवर्क नहीं किया कि एटलीस्ट होमवर्क क्या है उसे हम देखें, सीखें। नो एनी कंसेंट आई डिडंट गॉट सो फार। तो आप होमवर्क को प्लीज सीरियसली लें, ओके। दिस विल नॉट बी टॉलरेटेड। अगर आपको सीखना है तो आपको उस होमवर्क को करना ही है। असाइनमेंट आने में अभी वक्त है, ठीक है। तो वो जो असाइनमेंट भी होंगे उनका मेन फोकस किस चीज पे रहेगा, आपकी लर्निंग एबिलिटी के ऊपर रहेगा। अगेन रिमाइंड करा रहा हूं, आपकी लर्निंग एबिलिटी पे, कि उस असाइनमेंट को आप कंप्लीट करेंगे तो उससे पहले अपने सामने क्या टास्क बनाएंगे। तो इतना आसान नहीं है डियर स्टूडेंट्स कि असाइनमेंट होगा और नंबर मिल जाएंगे, 70% स्कूल के हाथ में है। सब काल्पनिक बातें हो गई हैं, ठीक है। अगर एपिसोड नहीं बदले हैं अपनी लाइफ के तो बदल लीजिए। अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऐप के एपिसोड्स की आप आदत डाल दीजिए, ठीक है। तो आज का जो आपका होमवर्क है वो इस बारे में है
कि जो हमने बात किया है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के मीनिंग के बारे में जो बात की है, इस मीनिंग को आपने समझा। अब आपको एक एग्जाम्पल लेना है और उस एग्जाम्पल के थ्रू आपको पूरा लॉ एक्सप्लेन करना है आपके वर्ड्स में, और याद रहे वो एक्सप्लेनेशन पार्ट एक पेज से ज्यादा न जाए। तो आप उस एक पेज का फोटो क्लिक करेंगे एक्सप्लेन करने के बाद, आपका जो एग्जाम्पल आपने लिया है उसका फोटो क्लिक कीजिए और वो फोटो मुझे पर्सनली भेजिए।